हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6, 7 और 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का सामान्य परिचय। कि सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, सामाजिक विज्ञान के कितने भाग हैं और उन भागों में से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक विज्ञान के शाब्दिक अर्थ पे। तो सामाजिक विज्ञान में दो शब्द हैं, पहला है सामाजिक और दूसरा है विज्ञान। सामाजिक का मतलब होता है कि समाज से जुड़ी हुई, और विज्ञान का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यानी सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है कि समाज से जुड़ी हुई चीजों के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं परिभाषा पे, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। तो सामाजिक विज्ञान की परिभाषा जानने से पहले हम दो चीजें जान लें। पहला तो मानव समाज क्या होता है। तो मानव समाज क्या होता है, किसी एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले मानवों के समूह को हम क्या कहते हैं, मानव समाज कहते हैं। किसी एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले मानवों के समूह को हम मानव समाज कहते हैं। अब इससे संबंधित चीजें उससे संबंधित चीजों में आ जाएंगी, मानव समाज से संबंधित चीजों में आ जाएगा आसपास का पर्यावरण, खान पान, क्या खाते पीते हैं लोग, रहन सहन, बोलचाल, पहनावा इत्यादि चीजें। तो अब हम जान लेते हैं सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। तो सामाजिक विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मानव समाज एवं उससे संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो अब सामाजिक विज्ञान के कई भाग हैं, देखिए जैसे शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो हम यहाँ पे कक्षा 6, 7 और 8 के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम केवल इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। हमें कक्षा 6, 7, 8 में क्या पढ़ना है, केवल इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ना है। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र को ही आगे चल के राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो हम आज इन तीनों में से सिर्फ इतिहास पे चर्चा करेंगे, बाकी भूगोल और नागरिक शास्त्र पे कल चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन हैं, और इतिहास के कितने भाग हैं, कितने कालखंड हैं, और कक्षा 6 में कौन से कालखंड को पढ़ना है, कक्षा 7 में कौन से काल को पढ़ना है, कक्षा 8 में कौन से काल को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। इतिहास, तो सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास का जनक। इतिहास का जनक ग्रीक के हीरोडोटस को कहते हैं। ये कहाँ के थे, ग्रीस के थे, ग्रीक। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी। इन्हीं को ही हम इतिहास का जनक कहते हैं। अब भारतीय इतिहास का जनक कौन है, तो भारतीय इतिहास का जनक है मेगास्थनीज है। भारतीय इतिहास के जनक कौन है, मेगास्थनीज है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे, और भारत आने के बाद इन्होंने भारत की समाज, संस्कृति, रहन सहन को देखा और उसी को अपनी पुस्तक
इंडिका में लिखा था। अब आ जाते हैं इतिहास की परिभाषा पे। इतिहास की परिभाषा क्या है? तो मानव संस्कृति की यात्रा में घटित सभी भूतकालिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। तो मानव संस्कृति की यात्रा में घटित सभी भूतकालिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रस्तुति को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये तो हो गई इतिहास की परिभाषा। हमने पढ़ा इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के भारत में जनक कौन है? भारतीय इतिहास के जनक कौन है? तो ये है मेगास्थनीज। और इसकी परिभाषा हम लोग जाने कि मानव संस्कृति की यात्रा में घटित सभी भूतकालिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रस्तुति को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब आएंगे इतिहास के भागों के बारे में कि इतिहास को कितने कालखंडों में पढ़ा जाता है, कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो देखिए इसको 3 खंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, इसकी अवधि है 8वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी तक 8वीं शताब्दी तक के काल की जितने भी घटनाओं को हम पढ़ते हैं उसे हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं। दूसरा आ गया आपका मध्यकाल। तो मध्यकाल 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के काल को हम मध्यकाल कहते हैं। इसकी काल अवधि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। आठवीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया मध्यकाल को। पहला हो गया पूर्व मध्यकाल, और दूसरा है इसका उत्तर मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल की अवधि क्या है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। कहां तक है? 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। और उत्तर मध्यकाल का कालखंड कब तक है? यह है 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ठीक। और तीसरा इसका जो कालखंड है वो है आपका आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। और आधुनिक काल की अवधि क्या है? आधुनिक काल की अवधि है 18वीं शताब्दी से अब तक। 18वीं शताब्दी से अब तक। 18वीं शताब्दी से अब तक के काल को हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि 6 में कौन से काल को पढ़ना है, 7 में कौन से काल को पढ़ना है और कक्षा 8 में कौन से काल को पढ़ना है। तो कक्षा 6 में हम लोग प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ेंगे, प्राचीन कालिक इतिहास।
कक्षा 7 में हम मध्यकालिक इतिहास को पढ़ेंगे और कक्षा 8 में आधुनिक काल के इतिहास को पढ़ेंगे।